हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस स्टार्ट किया था और उसमें कुछ रिएक्शंस देखी थी। आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, तो आप नेक्स्ट लिख लीजिए। बी पार्ट, ये एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स, इसमें देखो क्या होगा। आपके पास कार्बोनाइल कार्बन ही रहेगा, और एक जनरल फॉर्म लिखा रहा हूं ये मैं। ये जेड की जगह डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप डालूंगा, जिससे फिर क्या होगा ना, ये आपका अलग अलग नेम होगा। इससे मेनली आपको बस ये ध्यान रखना है, ये ओ और H2 हट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आपका ये जो आंसर होगा ये कुछ ऐसा है। सी डबल बॉन्ड NZ प्लस H2। ठीक है। अब इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट करा रहा हूं मैं। सबसे पहला देखो, पहला है हमने क्या करा, अमोनिया के साथ करा। जैसे ये है, ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा। एल्डिहाइड या कीटोन होगा। इसको रिएक्ट करेंगे हम, यहाँ जेड की जगह H डालोगे, यानी ये H2NH। ठीक है। इससे हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड N और साथ में H2। ठीक है। ये H2 और O हट के H2, ये आपका जो होता है इसको अमोनिया बोलेंगे। अमोनिया। ठीक है। और इससे बनता है आई माइन, इसको बोला जाता है आई। ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसमें अगला कराता हूँ। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, टोन्स रिएक्ट विद अमोनिया। टू यील्ड आई माइन, आई माइन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ये आपका हो गया आई माइन। आप इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट इसमें कराता हूँ। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। इसको पॉज करके कर लेना आप। ठीक है, अगला देखो। अगला है आपका अमाइन ग्रुप। जैसे क्या होगा, ये आपका कार्बोनाइल ही है, तो आप इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। इसको आपने अमाइन के साथ कराया, H2NZ। यहाँ पे आपका आ जाएगा आर। आर का मतलब है मिथाइल या CH3, कुछ भी ऐसा ग्रुप आएगा। इससे आपको मिलेगा COONR। ठीक है, तो ये आपका अमाइन था। ठीक है। इससे फिर आपको मिला स्किप बेस, बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्किप बेस। स्किप बेस। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, फिर अगला देखिए। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है आपका, सेम ऐसे ही हम करेंगे, अलग अलग ग्रुप लगाते रहेंगे। हमने लगाया इस बार H2N,
OH। ठीक है, इस बार हमें मिला यहाँ पे C। ये है आपका हाइड्रोक्सिलामाइन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिलामाइन, इससे आता है ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन, जैसे आपका कार्बोनाइल है, इसको आपने रिएक्ट करा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ये रहेगा सेम, एक और एच हो गया। इससे फिर आपको मिलेगा C एन आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ये आपका हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और इससे मिला आपको हाइड्रोजन, ये जो मिलेगा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। हम्म, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, इसको पॉज करके कर लेना आप लोग। अगला देखिए, आपको सेम वही सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, C और इसको रिएक्ट कराया हमने H2N। N, ये आपका ये है। ठीक है, ये होता है आपका फिनाइल हाइड्रोजन। इससे फिर आपको मिलेगा, ये आपका हो गया, ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन, इससे मिला फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, और इससे मिला आपको फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, फिनाइल हाइड्रोजन से आपको फिनाइल हाइड्रोजन मिला, ये फिनाइल हाइड्रोजन है और ये फिनाइल हाइड्रोजन है। ठीक है, अगला लिखिए इसमें, नेक्स्ट होता है C, ये NO2 ग्रुप है, ये ठीक है। इससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा C, यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी एक NO2 ग्रुप। ठीक है, ये NO2 ग्रुप है, लास्ट में लिखा हुआ है, देख लेना, ये लास्ट में एक NO2 ग्रुप लगाया मैंने। ठीक है, और इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, और इससे बनता है आपका 2,4 डाई
फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है, जिससे बन गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर अगला करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला कर रहे हैं हम लोग। हम्म, ठीक है, अगला देखिए। हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका, ये सेमी कार्बोनाइड हो गया। ये हो गया नेक्स्ट आपका सेमी कार्बोनाइड। ये है सेमी कार्बोजाइड, कार्बोजाइड। ठीक है, और इससे आपने बनाया सेमी कार्बोजाइड। ठीक है, सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बोजाइड, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये सारा आप नोट कर लीजिए। देखिए, अब हमने जितने भी थे इसमें वो सरारे मैंने आपको करा दिए हैं। ये सब आपको ध्यान रखने होते हैं। एडिशन ऑफ अमोनिया में अमोनिया एंड इट डेरिवेट्स, जैसे अमोनिया हो गया, अमाइन हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, हाइड्रोजिन हो गया, या फिनाइल हाइड्रोजिन हो गया, या 2,4 डाई फिनाइल हाइड्रोजिन हो गया, जिससे आप हाइड्रोजन। देखो, ये सब आपको करने पड़ते हैं। उसके अलावा सेमी कार्बोनाइड से सेमी कार्बोनाइड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे मैंने लिखा ना एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया टू यील्ड, तो ये चीज ना आप सबके लिए लिख सकते हो। जैसे अगर आपके लिए इसके लिए लिखना है अमाइन के लिए, एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू यील्ड ऑक्साइन, या फिर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू यील्ड हाइड्रोजन। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में आगे अगर आपको दिखाऊंगा तो इनकी डेफिनेशंस पूछेंगे कि फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, तो वहां प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के आप ये रिएक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ये नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन को करने से पहले ना यहाँ एक पॉइंट समझो। सेमी कार्बोजाइड में आपका दो हाइड्रोजन थे, इधर भी था इधर भी था, बट आपने ये वाला यूज किया, इसको नहीं किया। इसका क्या रीजन होता है? इसका एक रेजोनेंस के थ्रू होता है। देखो, अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो ये वाला लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें। ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH का। ठीक है, या फिर जो इसके पास लोन पेयर है, अगर ये दोबारा यहाँ शिफ्ट हो तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो तो ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा भी बन सकता है इसमें। H2N NH, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव,
ठीक है, H2N NH डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, NH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव NH2, ये ठीक है। तो एक चीज अगर आप देखो, मैं इसमें ना आपको नंबरिंग कर देता हूँ, इसको हम 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेता हूँ इसको, और इसको 3। तो आपने देखा 1 और 2 और 3 जो आपका नाइट्रोजन था उसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि फर्स्ट वाले नाइट्रोजन के नहीं हो रहे हैं। इसलिए फर्स्ट वाला नाइट्रोजन कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ना कि ये कर रहा है। तो ये चीज ना आपको एक्चुअल में करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो, एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हम्म हम्म क्वेश्चन है कि, देखो यहाँ क्वेश्चन ये था कि जैसे आपके पास देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, एक ये वाला, बट इसमें से ये वाला ग्रुप आपका सिर्फ इन्वॉल्व हो रहा है कार्बो सेमी कार्बोजोन के फॉर्मेशन में, ठीक है, सेमी कार्बोजोन के फॉर्मेशन में आपका ये वाला है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम रेजोनेंस रेजोनेंस वी कैन ऑब्जर्व वी कैन ऑब्जर्व दैट ओनली दैट ओनली वन ओनली वन NH2 group involved in involved in chemical in formation of in for in formation of semi carbazone semi carbazone as other two NH2 group involved in as two NH2 group involved in resonance involved इन रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, इसमें से एक NH2 ग्रुप आपका इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में, इसलिए सिर्फ ये वाला NH2 ग्रुप है जो इन्वॉल्व हो रहा है आपका ये वाला जो आपका NH2 ग्रुप है, यही सिर्फ आपका सेमी कार्बोजोन बना रहा है, बाकी के जो दो हैं आप रेजोनेंस से देख सकते हो, इसके लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें रेजोनेंस में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बाकी अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं। इसको पॉज करके आप नोट कर लेना, मैं अब आगे करा रहा हूँ। तो अब मैं एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। तो देखो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको लिखने हैं। जैसे सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसका क्या होगा, ये वाला O इस H2 के साथ हटेगा और ये आपका आंसर ये आएगा कुछ, देखो इसका आंसर ये रहेगा कुछ। पहले तो इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा, N आ जाएगा और कोवेलेंट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, इसको कर लेना। अगला देखो, यहाँ पे ये वाला H2 और एक ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, और फाइनली आंसर आपका ऐसा कुछ आएगा।
एन एन ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब इस वाले केस में देखो, ये वाला नहीं होगा, इधर वाला हाइड्रोजन होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। जो कार्बन से डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच्ड है ना, उसका सेमी कार्बोजोन नहीं बनता है, वो आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। जो दूसरा वाला NH2 ग्रुप है, इसका बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ऐसा कुछ लिखा जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N NH C डबल O बॉन्ड H। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लो। अगला देखो, जहां पे देखो ये वाला ग्रुप हट जाएगा और इसके साथ इसमें क्या होगा, ऐसा बनेगा। हम्म, ये आया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये सबके मैंने आंसर लिखवा दिए, ये आपका अभी जो मैंने डिस्कस किए थे उन्हीं से ही थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ही है। तो आप इसको नोट कर लो और समझ लो, फिर मैं अगला कराता हूँ, इसको जल्दी से आप खत्म करो। हम्म। हम्म, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा पॉज करके, मैं अब आगे करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसका ना लास्ट में है, जो आपको समझना है। ये रखो। 12.5, ये भी उसी से रिलेटेड है जो अभी मैंने आपको थ्योरी कराई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो पहला क्या कह रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। मतलब आपको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड का ये वाला ग्रुप बना। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। CH, ये बेंजल्डिहाइड है। इसको रिएक्ट किससे करना है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका आएगा H2NNH, और यहाँ से फिर आपका ये बनेगा NO2 ग्रुप, और ये ठीक है? और इससे फाइनली आपको आंसर लिखना है। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसका आंसर लिखाता हूँ आपको। देखो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये O और ये H2 हटा दो, H2O करके, और पूरा लिख दो ऐसे। तो मैं इसको एज इट इज स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ आपके लिए। CH NO2, और ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है।
2,4 डाइनिट्राइल हाइड्रोजोन है इसका, बेंजल्डिहाइड का, ये बेंजल्डिहाइड था आपका, बेंजल्डिहाइड है। ये है आपका हाइड्रोजन 2,4 डाई नाइट्रो नाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और इससे आ गया, ये फाइनली आ गया आपका 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा। तो आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगला देखिए ये सेकंड, इसमें आपको बनाना है साइक्लोप्रोपेन वन ऑक्साइड। तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन वन बना लो, साइक्लोप्रोपेन वन। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इसका ऑक्साइड बनाना है, तो ऑक्साइड किससे आता था, अगर आप नोट्स में देखो तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से आता था। ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो इसको अगर आप फाइनली करोगे तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन वन है, साइक्लोप्रोपेन वन है। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है, और इससे बनेगा आपका ऑक्साइड। ये आएगा आपको एन, ये आपका आ गया हाइड्रोक्सिल साइक्लोप्रोपेन वन ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन वन, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर अगला करते हैं। ये लिख लीजिएगा, पॉज करके मैं अगला करा रहा हूँ। अगला देखिए ये वाला, एसीटल्डिहाइड डाई मिथाइल एसीटल। तो सबसे पहले इसके लिए एसीटल्डिहाइड लिख दो। एसीटल्डिहाइड क्या हुआ, CH3, सी डबल ओ बॉन्ड है, ये एसीटल्डिहाइड है। ये है आपका ठीक है। और इसको रिएक्ट किससे करा है, डाई मिथाइल एसीटल, डाई मिथाइल एसीटल, यानी आपको इसको रिएक्ट करना पड़ेगा CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो जब HCl की प्रेजेंस में करोगे तब आपको मिलेगा, देखो ये मैंने आपको कराया एसीटल बनाया ना, तो एसीटल में क्या होता था, CH3, H तो रहेगा ही रहेगा, CH डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप लग गया, और एक दो OCH3 ग्रुप लग गया, तो ये आपका बन गया एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एस्टर, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये आपका है मिथेनॉल, मीथेन, मिथेनॉल है। ये है आपका डाई मिथाइल एसिड, डाई मिथाइल एसिड, ठीक। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। HCl गैस यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, तीसरे का आंसर है।
आप इसको कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ, और पॉज करके लिख लेना, मैं अगला करा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, सेमी कार्बोजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेन वन। तो सबसे पहले साइक्लोब्यूटेन वन बना लें। ये है आपका साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और इसका सेमी कार्बोजोन बनाना, यानी सेमी कार्बोजाइड के साथ ये कराना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले सेमी कार्बोजाइड का स्ट्रक्चर बनाना। किसके साथ ये कराना है? सेमी कार्बोजाइड के साथ। H2N NH3 ठीक है। तो ये है आपका साइक्लोब्यूटेन वन। ये है आपका साइक्लोब्यूटेन वन, साइक्लोब्यूटेन। इसको रिएक्ट कराया है सेमी कार्बोजाइड के साथ। ये है आपका सेमी कार्बोजाइड, ठीक है। और इससे हमने बनाया सेमी कार्बोजाइड, साइक्लोब्यूटेन वन। ये आपका बना सेमी कार्बोजाइड, ठीक है। इससे क्या बनेगा देखो, समझो इसको। ये तो आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा NH3 ये आपका हो गया सेमी कार्बोजाइड। ये N है, ठीक है। N NH3 NH2 ये सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजाइड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ये आपका सेमी कार्बोजाइड। नेक्स्ट देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। पॉज करके कर लेना, मैं अगला कर रहा हूँ। ये वाला देखो, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3। तो सबसे पहले मैं हेक्सेन 3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये हेक्सेन 3 है, तो एक CH2 और एक CH2, ठीक है। ये एक तरफ हो गया, और एक तरफ हो जाएगा CH2 और CH2, ठीक है। ये आपका हेक्सेन 3 है, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। तो ये हेक्सेन 3 हो गया। इसको रिएक्ट किससे कराना है? इथाइलिन कीटल बनाना, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ बनाना, यानी HOCH2 ठीक है। ये है। अब देखो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे H2O के फॉर्म में, और फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। हम्म यहाँ पे आपका HCl गैस रहेगा। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl ले रहे हैं हम लोग। इससे आपका फाइनल जो आंसर होगा कुछ ऐसा होगा। CH2 CH3 ग्रुप यहाँ लग गया, और इधर आ गया आपका CH2 और CH3, ठीक है। और फाइनली आपका ये आ गया OO CH2 CH2, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और ये आपका है हेक्सेन 3 ये हेक्सेन 3 हेक्सेन 3 ठीक है। और इससे आपका ये जो बना है ये कीटल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है।
तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं अगला कराऊंगा। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। ये वाला देखिए। अगला है मिथाइलिन हेमी एस्टर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बना लें। फॉर्मेल्डिहाइड तो आपका नॉर्मल ऐसे होता है, और इसको बनाना क्या है, मिथाइलिन हेमी एस्टर। तो CH3OH, एक ही OH रहेगा। और इसको किसके साथ रिएक्ट करोगे, HCl गैस के साथ। तो इससे फाइनली आंसर क्या आएगा, COCH3। और ये H रहेगा ही रहेगा, और एक ये OH आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये इसका आंसर। तो इसमें ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये आपका मीथेनॉल हो गया। मीथेनॉल हो गया, और ये आपका हेमी एस्टर बन गया इसका। हेमी एस्टर, ठीक है। ये आपका है हेमी एस्टर, हेमी एस्टर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करें। मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। देखिए, ये हमने खत्म करा दिया। उसके अलावा आप ये वाले में देखो, इनमें सब इनकी भी डायरी बताना है, इनका मतलब डेफिनेशन लिखनी है, और साथ में एग्जाम्पल। तो ये सब मैंने आपको डिस्कस किए हुए हैं। आपके नोट्स में सबके डिस्कस किए हुए हैं। साइनोहाइड्रिन का क्या था, व्हेन एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड यील्ड साइनोहाइड्रिन। विद रिएक्शन आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। इसके अलावा जो इसमें नेमिंग वाला पार्ट है, ये भी आप खुद से ही करोगे। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब आप इसके 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ पर। 12.5 था, ये 12.5 अभी जस्ट मैंने समझाया आपको। तो आप इतना कर लीजिएगा, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।